क्या कारण है कि विवादों का और नरेश मीना का साथ छूटता नहीं? आप जहां जाते हैं वहीं भूचाल भौकाल मचता ही रहता है, रीजन क्या है? लोग एमएलए एमपी बनने के लिए राजनीति करते हैं और लोग केवल चुनाव जब आता है तब बड़े बड़े स्पीच देते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ और ये वो, लेकिन घर धरातल पे मैं राजनीति में बदलाव के लिए राजनीति करना चाहता हूँ। मैं बीजेपी को नहीं चाहता और मुझे इस बात का दुख है कि मेरी वजह से 2 बार बीजेपी चुनाव जीती है। पर आप एक चीज आप सोचिए कि 200 सीट है, 200 पे 600 राजनेता कम से कम राजस्थान में है। ऐसा क्या कारण है कि नरेश मीना ही हर किसी के लिए खतरा बन जाता है? क्या कारण है कि विवादों का और नरेश मीना का साथ छूटता नहीं? आप जहां जाते हैं वहीं भूचाल भौकाल मचता ही रहता है, रीजन क्या है? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी अप्रोच राजनीति को पुश करने की जो अप्रोच है वो थोड़ी अलग है, या आप लोगों को नहीं समझ पाते, या लोग आपको नहीं समझ पाते, या आप खतरा है लोगों की राजनीति के लिए? देखो मैं जिनको पढ़ता हूँ, प्रेरणा कहाँ से आती? मेरा ख्वाब रहता है हाँ कि राजस्थान में भी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल की तरह राजनीति हो। राजस्थान में जो लोग कुंडली बनाकर बैठे हैं, जो नेता जो अनपढ़ हैं, जिन राजस्थान की राजनीति में जो मैंने देखा है यहाँ, ज्यादातर नेता ऐसे ज्यादातर जो केवल यहाँ एमएलए और एमपी बनने के लिए राजनीति करते हैं। ठीक है। उनमें कोई विजन नहीं है कि वो बदलाव की राजनीति करें। उनमें कोई विजन नहीं है। वो एमएलए एमपी बनते हैं, एमएलए एमपी का फंड का पैसा उन्होंने सड़क के दे दिया, हेडपंप लगा दिया, लेकिन उनका एक भी आप मुझे नेता बता दो राजस्थान में जिसने कोई आश्रम खोल रखा हो, जिसमें बच्चों को पढ़ा रहा हो। एक भी नेता बता दो जिसने शिक्षा पर काम किया हो। एक भी नेता बता दो जिसने पर्यावरण पर काम किया हो। एक भी एमएलए एमपी ऐसा बता दो जिसने नशा के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी हो। ठीक है। एक भी मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी हो। जनता से जुड़ी जो समस्या, लोग एमएलए एमपी बनने के लिए राजनीति करते हैं और लोग केवल चुनाव जब आता है तब बड़े बड़े स्पीच देते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ और ये वो, लेकिन धरातल पे मैं राजनीति में बदलाव के लिए राजनीति करना। लेकिन आपने अभी नाम लिया यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। आपको लगता है कि बिहार की और पश्चिम बंगाल की और यूपी की राजनीति अलग है? बिल्कुल अलग है। वहाँ तीसरे मोर्चे आए। मायावती मुख्यमंत्री बन गई 4 बार। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, मुलायम सिंह जी यादव मुख्यमंत्री बने, कल्याण सिंह जी, मतलब वहाँ जो है। तो आप ये चाहते हैं कि राजस्थान में एक तीसरा मोर्चा बनना चाहिए? अगर तीसरा मोर्चा, कोई भी तीसरा विकल्प आता है तो ये जो कांग्रेस बीजेपी का जो मोनोपोली चल रही है एक तरह से, जो कि जिसको ये टिकट दे दे वही जीतता है, क्योंकि एक को हराते हैं दूसरे को जिताते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कोई तीसरा विकल्प हो जाए तो फिर इनकी भी मजबूरी हो जाएगी, इनको भी अच्छे लोगों को टिकट देना पड़े भाई। आपको लगता है आने वाले 2-3 साल में ऐसा हो पाएगा? कि हो जाए होने में तो, लेकिन मैंने प्रयास किए लेकिन मेरे को सफलता नहीं मिली। मैंने अभी विधान देवली उनियारा में भी लोगों को बोला, सारे जो इस तरह की जो सोच रखते हैं उनको इकट्ठा करने का प्रयास किया था। कौन कौन? अभी भी मैं लगा हुआ हूँ। अच्छा। अभी भी मैं लगा हुआ। आपने मेरे मूवमेंट में देखा हुआ, राजेंद्र गुडा है, वो इंडिपेंडेंट है। मनोज न्यांगली जी जो बसपा से आते थे वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। बेनीवाल जी आए तो वो भी थर्ड मोर्चे की वो करते हैं। ठीक है। अभी मेरी बात चली है, अभी जब मैं अनशन से उठा हूँ तो अभी मेरी बेनीवाल जी से बात हुई है। अब हम लोग बैठ के एक बार बात करेंगे टेबल पे और उसका एक पूरा खाका तैयार करेंगे। अगर उसमें मेरे को लगता है वो, क्योंकि मैं अपनी बात रखूंगा, वो उनकी तो उसमें कितना क्या है मैं चाहता हूं, लेकिन मैं बीजेपी को नहीं चाहता और मुझे इस बात का दुख है कि मेरी वजह से 2 बार बीजेपी चुनाव जीती है। मेरी वजह से छबड़ा में बीजेपी चुनाव जीती। अगर मैं नहीं लड़ता तो वहां चुनाव नहीं जीतती। मैं देवली उनियारा चुनाव नहीं लड़ता तो वहां बीजेपी नहीं जीतती। लेकिन मेरे पास दूसरा चारा नहीं था। मुझे भी जब 25 साल राजनीति में हो गई, 44-45 साल मेरी उम्र हो गई, मेरी मजबूरी थी मेरे को अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने आप को वहाँ करने, क्योंकि मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस से टिकट मांगा, दिया नहीं। अब 2 बार लड़ लिए, दोनों बार अपनी ताकत दिखाई, लोगों ने प्यार दिया। अब तीसरा मोर्चा बने तो मैं इस कंडीशन में चाहता हूँ कि उसका बेनिफिट बीजेपी को नहीं मिलना चाहिए। अच्छा। अगर हम इस दुर्भावना से तीसरा मोर्चा बनाएं, इस भावना से अगर मोर्चा बनाएं कि हम कुछ करें कि नहीं करें लेकिन उसका बेनिफिट बीजेपी को मिल जाए, तो उस भावना से नहीं बनाएंगे तो उसका पूरा ब्लूप्रिंट होना चाहिए और फिर वो कामयाब होना चाहिए।